हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम नंबर 31 एक्सरसाइज नंबर 5.1 +2 मैथमेटिक्स क्लास एनसीईआरटी कॉर्नर। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 31। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x = cos x square is a continuous function। स्टूडेंट्स, आपने इस सम में करना क्या है, cos x square को कंटिन्यूस फंक्शन शो करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर cos x square में क्या है, टू फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या है, cos x square में टू फंक्शन, टू मतलब दो फंक्शन को हमने कंबाइंड किया है। ठीक है, एक तो कोस फंक्शन है, सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होता है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का, जो शॉर्ट में मैं बता रहा हूं इसकी क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। जब भी दो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हो, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है और उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है तो जो थर्ड फंक्शन बनेगा वो भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन ही बनेगा। मेरी बात समझा रही है ना। जिस तरह यहां पर एक तो है कोस फंक्शन, ठीक है, सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपको मालूम है कि कोस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ये मैंने एक वीडियो में डिस्कशन किया है पहले, इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कोस एक्स है वो कंटिन्यू होता है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, और इसी तरह एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एवरी रियल नंबर पर कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोस एक्स भी कंटिन्यूज है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूज है तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन बनेगा कोस एक्स स्क्वायर, तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट इसमें ये लगा कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं, इफ वी हैव टू, ठीक है, टू कंटिन्यूस फंक्शन, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। इन कंटिन्यूस फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो कंपोजिशन होगी, वो भी हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फंक्शन है f(x = cos x square। हमने शो करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो f(x = cos x square गिवन था, तो हमने जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है ना, f(x) फंक्शन है, ये टू कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों फंक्शंस को हमने अलग अलग राइट किया पहले। तो मैंने क्या किया, f(x) यहां पर है, cos को पहले मैंने एक्स स्क्वायर को फंक्शन मान लिया g। ठीक है, तो लेट gx = x स्क्वायर, ये वाला फंक्शन। ठीक है, और x बिलोंग टू r। x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है g फंक्शन का डोमेन ऑफ g क्या है, r है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या बनेगी, जब आप r की नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर वैल्यू फिल करोगे तो नेचुरली बात है जो रेंज आएगी, जो y आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो 0 to ∞ कुछ भी आ सकता है ये। ठीक है, इसके बाद ये वाला फंक्शन जो cos है, इसे मैंने लेट किया hx = cos x वेयर x बिलोंग टू r, यानी कि cos x वाले केस में क्या होता है, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू आती है, मतलब रेंज आती है हमेशा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, वैसे मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन और इसकी रेंज, साथ में इसका डोमेन और इसकी रेंज अगर मेंशन नहीं करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका कोई खास रोल भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप आप रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन की रेंज यहां मेंशन की है। सेम कोस फंक्शन का डोमेन और कोस फंक्शन की रेंज मेंशन की है। ठीक है, वैसे मैंने यहां लिख तो दिया ही है, x बिलोंग टू r और ये भी x बिलोंग टू r है। ठीक है, तो मेन पॉइंट पर आते हैं फिर से कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका कॉम्बिनेशन, उनकी कंपोजिशन हमेशा ही कंटिन्यूस होगी। ठीक है, तो ध्यान दो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन है cos x, इनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, HOG होगा या GOH होगा। ठीक है,
तो दोनों में से एक चेक करना है हमने कि क्या ये जो कंपोजिशन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो HOG के लिए देखो HOG होग, ठीक है। तो HOGX किसके इक्वल होगा, H ऑफ GX के इक्वल। यहाँ पर GX आ जाएगा, क्या है GX की वैल्यू, ये रही GX की वैल्यू x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर आ गया। अब क्या है HX, हाँ HX क्या है cos x है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पर x क्यूब आएगा। मतलब यहाँ जो x की वैल्यू है इस पे डिपेंड करती है। तो अब यहाँ हमने कर दिया x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos x स्क्वायर। और cos x स्क्वायर क्या है, व्हाट इज cos x स्क्वायर, ये रहा fx के इक्वल, तो इक्वल टू fx। तो मतलब क्या हुआ कि h और h एंड g फंक्शन को हमने कंबाइंड किया तो क्या आया, fx आया ना, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि h ऑफ g किसके इक्वल है, f के इक्वल है। f इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, f is the combination of two function, one is h and second is g, so f will be continuous at every point, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने मेंशन कर दिया f is a combination of h and g function, ठीक है, where g is continuous for x belong to r, ये रहा g फंक्शन, ठीक है, x belong to r के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है, and h is continuous for gx, ठीक है। जो h है हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये gx के लिए चेक कर लो ये कंटिन्यूस है या नहीं, नेचुरली बात होगा, ठीक है। gx क्या है, ये रहा gx 0 to infinity, ठीक है। जब ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है तो नेचुरली बात है gx के लिए यानी कि g की रेंज के लिए तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देन f is continuous for x belong to r, ठीक है। तो x belong to r के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक बात मेन है कि आपको पहचान आनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जिस तरह cos x स्क्वायर आ जाए, cos mod of x आ जाए, cos mod of x स्क्वायर आ जाए, जहां sin x स्क्वायर आ जाए, sin of sin x आ जाए, इस टाइप से भी कॉम्बिनेशन को पहचानना आपने है, ठीक है। तो फिर से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि अगर दो फंक्शन है, ठीक है, और दोनों ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उन कंटिन्यूस फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कंपोजिशन बनेगी, वो भी कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर जो fx है, ठीक है, किसके इक्वल है, cos x स्क्वायर। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है किस किसका है, cos का है और x स्क्वायर का है। हमें मालूम है cos x क्या होता है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूस होता है। सेम इसी तरह x स्क्वायर क्या होता है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये भी अपने क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस हुआ, कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस हुआ, मतलब f हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हुआ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट था कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो उनकी कंपोजिशन है, वो भी कंटिन्यूस होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।